बेटी लापता थी, वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे, तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सही है। ये पीड़ा है उस पिता की जिसकी 2 होनहार बेटियां आगरा में चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय मतांतरण गैंग का शिकार बन चुकी थीं। ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं, ये हिंदू पिता का क्रंदन है। आगरा में उनकी दोनों बेटियां इस्लामी ब्रेन वॉश मशीन में झोंक दी गई। ये सिर्फ आगरा की 2 बहनों की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है हर उस माँ बाप के लिए जो सोचते हैं कि सनातन की शिक्षा देना उतना भी महत्वपूर्ण नहीं। पढ़ाई में अव्वल बेटियां एक कट्टरपंथी गिरोह के संपर्क में आकर कैसे अपनी पहचान तक खो बैठी, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। आगरा की 2 सगी बहनों को मुस्लिम मतांतरण गैंग ने फुसलाकर न सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया, अपितु उनके निकाह तक के कागज तैयार हो चुके थे। बड़ी बहन एमफिल कर चुकी थी, पीएचडी की तैयारी में थी, मगर कश्मीर की एक लड़की साइमा उर्फ खुशबू ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपनी ही माँ से कहने लगी, इस्लाम कबूल कर लो। हिंदू धर्म में बहुत देवता हैं, मुस्लिम में तो सिर्फ एक अल्लाह है जो बरकत देता है। एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम क्या है, इस तरह के दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे, वो अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे, क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची उठते आती हैं, शाम को आके थक जाती है, सो जाती है। अपने इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। और मेरा ये को मानना और है कि एक पुस्तक एक ऐसी है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए। पीड़ित पिता हर माँ बाप से अपील कर रहे हैं, बेटियों बेटों को अपने धर्म से जोड़िए, सनातन की महिमा बताइए, समय दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढ़ाइए, नहीं तो ये मतांतरण के दरिंदे आपका सब कुछ छीन लेंगे। पिता ने बताया कि कैसे साल 2021 से ही यह गिरोह सक्रिय था। उनकी बड़ी बेटी को कश्मीर ले जाकर निकाह कराने की कोशिश हुई, मगर सौभाग्यवश भूस्खलन के कारण वह प्रयास विफल रहा। मगर शिकार तब तक फंस चुका था। 4 साल तक बड़ी बेटी गैंग के संपर्क में रही और अंततः छोटी को भी घसीट ले गई। पुलिस की लापरवाही का आलम यह था कि 24 मार्च 2025 को गायब हुई बेटियों का अपहरण केस 41 दिन बाद दर्ज हुआ, मगर जब डीजीपी स्तर पर मामला पहुंचा, तब जाकर 7 टीमें गठित हुईं और अंततः पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में वे भी हैं जो कभी हिंदू थे, मगर मतांतरण का शिकार होकर इस जिहादी मुहिम का हिस्सा बन गए। गिरफ्तार हुए आरोपियों में कोलकाता का शेखर रॉय उर्फ हसन अली, गोवा की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, आगरा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर का अबू तालिब, देहरादून का अबुर रहमान और जयपुर का मोहम्मद अली व जुनैद कुरैशी शामिल हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये द केरल स्टोरी का हूबहू दोहराव है। आज दोनों बहनें पुलिस कस्टडी में हैं, काउंसलिंग जारी है, मगर ब्रेन वॉश की गहराई इतनी है कि पुनः सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक पिता की लड़ाई है, या अब समय आ गया है कि पूरा समाज जाग जाए और सनातन की संतानों को कट्टर मजहबी चुंगल से बचाए।